हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। कल का लेक्चर समझ आया? आई होप आप लोगों ने नोटबुक में नोट भी कर लिया होगा। तो बच्चों, कल हमने फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट तक हम पहुंच गए थे। थर्ड क्वेश्चन हमारा रह गया था, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। सबसे पहले हम उसी को सोल्व कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या था हमारा? फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट क्या था? 2x² + 6x + 3 = 0। इसके बारे में हमने बताना था कि इसके मूल कैसे होंगे। तो इसको हमने पिछले क्वेश्चंस में इसकी हमने किसके साथ कंपेयर किया था? इसको ax² + bx + c = 0। ठीक है, देखो a को, देखो a क्या है मेरा यहाँ पे 2, b क्या है यहाँ पे 6, c क्या है यहाँ पे 3। ठीक है, अब मेरा d का फॉर्मूला क्या बताया था? b² - 4ac। b की वैल्यू क्या है 6, तो 6 की पावर 2 -4 गुना में a की वैल्यू क्या है 2 गुना में c की वैल्यू क्या है 3, तो 6 की पावर 2, 6 छीक 36। अब माइनस 4 दूनी 8 और 8 तिया 24, 36 - 24 क्या आ गया 12। डी का मान आ गया हमारा 12। इसका मतलब जो डी की वैल्यू है वो कैसी है? वो 0 से बड़ी है। तो हमने 3 केस पढ़े थे, उसमें से एक केस वो भी था जहाँ पे वैल्यू क्या थी डी की वैल्यू क्या होगी 0 से बड़ी होगी। इस केस में हमारे रूट्स कैसे होते हैं समीकरण के? मूल कह लो, रूट्स कह लो, बात एक ही होती है। कभी मैं मूल कहूँगी, कभी मैं रूट्स कहूँगी, तो बात एक ही है, रूट्स कहें या मूल कहें। अतः इस समीकरण के 2 वास्तविक एवं असमान मूल होंगे। ओके, नाउ अब हम समझ में आ गया होगा अच्छे से आपको। अब देखो, अब हम सेकंड क्वेश्चन को देखिए। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात करो कि उसके 2 मूल बराबर हो। 2 मूल बराबर होने के लिए, हाँ तो बच्चों देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है? निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात करो कि उसके 2 मूल बराबर हों। क्वेश्चन क्या है? 2x² + kx जमा में 3 बराबर है 0, kx x - 2 जमा में 6 बराबर है 0। अब हमने पढ़ा था कि समीकरण के मूल बराबर कब होंगे। हमने ये सीखा था पहले क्वेश्चन में कि समीकरण अगर d की वैल्यू 0 आ जाती है, d की वैल्यू क्या आ जाती है 0, तो मूल कैसे होंगे? तो मूल मेरे, तो हमारे, तो मूल, तो समीकरण के मूल, समीकरण के मूल बराबर होंगे। उसके लिए हमें सिर्फ ये कंडीशन चेक करनी है। ये कंडीशन अगर हमारी सेटिस्फाई हो गई तो समीकरण के मूल क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। तो इसी से हम के की वैल्यू निकालेंगे। हम यहाँ इसमें रख के ये चेक करेंगे कि के की किस वैल्यू के लिए डी की वैल्यू है वो 0 हो रही है। तो जो के की वैल्यू आएगी वही हमारा के का मान आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये था क्या कि 2x² + kx + 3 = 0। इस समीकरण की जो हमारा जनरल समीकरण होता है कौन सा? ax² + bx + c = 0। इसके साथ इसकी तुलना कर दो। देखो a की वैल्यू क्या है 2, b की क्या है, ये k है, b की वैल्यू क्या है k। ठीक है, c की वैल्यू क्या है 3। अच्छा, तो d का फॉर्मूला क्या बताया था आपको मैंने? d का फॉर्मूला क्या है होता है b² - 4ac। इसमें पुट कर दो तो बेटा k की पावर 2 -4 a गुना a मेरा 2 है और c मेरा क्या है 3 कर दिया, तो k²। अब इस देखो 4 दूनी 8 और 8 तिया 24 माइनस के 24, तो k² की वैल्यू क्या आ गई 24। ओके, अब देखो k की वैल्यू क्या है? देखो इधर रूट स्क्वायर था तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, तो k की वैल्यू क्या आ गई? √24।
24। अब आपको सबको पता होगा, अगर नहीं पता चलो कोई कुछ बच्चों को नहीं पता होता, मैं बता देती हूँ 24 का आप स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे। देखो इसको हम ब्रेक कर लेते हैं अंडर रूट में, क्या कि 4 गुना में 6, ठीक है। अब 4 का कंप्लीट स्क्वायर मुझे पता है, ये किसका होता है, ये इसको जब बाहर निकालेंगे तो स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। और अंदर 6 बचा रहेगा, और जब रूट लगाते हैं तो दोनों निशान आते हैं, प्लस का भी और माइनस का भी। तो k की वैल्यू प्लस माइनस रूट 6 के लिए मेरे मूल क्या होंगे, मूल क्या होंगे, समान होंगे, ठीक है। क्लियर। नाउ सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या कहता है, के एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। आप इसकी क्या करो, गुना कर लो, देखो अंदर ले आओ इसको, के एक्स की पावर 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे, अंदर आगे 1 पावर जुड़ जाएंगी, 1 + 1 2, तो के एक्स स्क्वेयर, के कॉन्स्टेंट तो साथ में ही रहेगा, माइनस और माइनस आगे यहाँ पे, यहाँ प्लस था। अब देखो 2 साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2kx जमा में 6 बराबर है 0। अब इसको फिर से जो पहले क्वेश्चन करते हैं किसके साथ कंपेयर कर लो, कहाँ से कंपेयर करेंगे, ax स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर है 0। इससे कंपेयर करो इसको, देखो a की वैल्यू क्या है k, b की क्या है -2k, और c की क्या है बेटा 6, ठीक है। ओके अब देखो वही फॉर्मूला हमारा डी का, क्या फॉर्मूला होता है डी का, कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। जब मूल बराबर होंगे तो डी क्या हो जाएगा 0। बी मेरा -2k था, उसका स्क्वायर कर दिया, -4a मेरा k था पीछे, c क्या है 6, ठीक है। तो जब माइनस की माइनस से गुना करेंगे तो प्लस 2 दूनी 4 और k स्क्वायर, और यहाँ माइनस, ये देखो 6 चौक 24k, ठीक है, बराबर है 0। यहाँ से क्या आ गया, 4k स्क्वायर बराबर है 24k, ठीक है। और अब देखो इधर k रख लिया, और 24k इधर क्या बच गया, इधर नीचे क्या ले आऊँगी 4k, इन दोनों को मिला के क्या बनेगा 4k स्क्वायर बनेगा, ठीक है। अब k से k काट दिया, और 4 छीक 24, तो k का मान 6 आएगा जब मूल क्या होंगे मेरे समान हो जाएंगे, ठीक है। नाउ थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल क्या हो 800 मीटर स्क्वायर हो, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो, ठीक है। तो हमने माना कि बगिया की चौड़ाई क्या मान ली हमने x मीटर, ठीक है, और लंबाई देखो क्या दे रखा है कि लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, तो पहले हमने चौड़ाई ही मान ली, क्योंकि लंबाई की कंडीशन चौड़ाई पर डिपेंड कर रही है। मान लो अगर क्या कह रहा हूँ कि लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, अगर मान लो चौड़ाई मेरी 5 मीटर है तो लंबाई कितनी हो जाएगी उसकी 10 मीटर हो जाएगी, तो दुगनी है ना। तो यहाँ मैंने क्या माना, हमें पता ही नहीं है कितनी है, तो हम मानेंगे कि माना बगिया की चौड़ाई कितनी है x मीटर, तो लंबाई क्या थी चौड़ाई की दुगनी थी, तो उसको 2 से गुना कर दिया, ठीक है। अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुना में चौड़ाई, ठीक है। आयताकार टाइप में है ये, क्योंकि लंबाई चौड़ाई अलग अलग है, अगर लंबाई चौड़ाई अगर बराबर हो तो वो वर्ग बन जाता है, तो ये अगर लंबाई चौड़ाई दोनों ही अलग हैं तो आयत में आएगा वो, ठीक है। तो क्षेत्रफल क्या हो गया, लंबाई गुना में चौड़ाई। अब क्षेत्रफल दे रखा है कितना 800 मीटर स्क्वायर, तो 800 लिख दिया, और लंबाई क्या है x, चौड़ाई क्या है 2x, 800 बराबर है 2x, इसके एक पावर इसकी और एक पावर इसकी, दोनों पावर जुड़ जाएंगी, क्या बन गया 2x की पावर 2, ठीक है। इसको थोड़ा इधर ले आते क्योंकि हमें थोड़ा इधर से ही सोल्व करने की आदत है। इसको इधर रख दिया, दोनों बराबर ही हैं, इसको इधर रख दिया, x की 2, देखो बेटा ये 2 इधर भाग जाएगा तो इसको काटेगा, 800 को आप 2 से काटोगे तो क्या आएगा 2 चौके 8 0 0, ठीक है, क्या आ गया 400, ओके। अच्छा x की वैल्यू क्या आ गई, इधर अंडर द रूट ले आओ,
400 का स्क्वायर रूट क्या होता है +-20। अब आपको पता है कि जो लंबाई या चौड़ाई जो होती है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। नेगेटिव वैल्यू किसी की अगर हम मापते हैं किसी चीज़ को, वो माइनस में कभी नहीं आती, यानी वो कौन सा साइन आएगा, सिर्फ प्लस का आएगा। तो चौड़ाई कितनी हो गई, किसकी वैल्यू है ये एक्स वैल्यू आ गई ना। एक्स क्या माना था, चौड़ाई, यानी चौड़ाई मेरी कितनी है 20 मीटर, और लंबाई क्या थी इसकी दुगनी थी, यानी 40 मीटर। क्लियर, ओके। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट जरूर करना। अब हम 4th क्वेश्चन करेंगे। आज हमारी एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी 4.4। इसका फर्स्ट क्वेश्चन मैंने कल दिया था, बाकी फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट मेरे कल के लेक्चर में, वो आप देख लेना अगर नहीं देखे हैं तो, और बाकी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे कंप्लीट करवा दिए हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कहता है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्रों की वर्तमान आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 था। देखो हमें समीकरण निकालने हैं। अच्छा, माना हमने कि एक मित्र की वर्तमान आयु क्या है, x वर्ष है, तो दोनों मित्रों की आयु का योग 20 है। तो अगर एक की मान लो अगर 5 होगी तो दूसरे कैसे निकालेंगे, 20 में से 5 घटा के निकालेंगे। यहाँ पे x मान ली तो दूसरे की क्या आ गई 20 - x वर्ष। ठीक है, 4, अच्छा क्या दिया है देखो, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों का गुणनफल 48 था। 4 वर्ष पूर्व, अगर कोई मान लो आज 10 साल का है तो 4 साल पहले वो 6 साल का था ना। कैसे मालूम किया, उसमें से 4 साल माइनस कर दिए, तो वर्तमान आयु उसकी क्या है, x वर्ष है, तो 4 साल पहले क्या थी उसकी, उसमें से 4 घटा देंगे। और जो दूसरे दोस्त की थी 20 - x, उसमें से भी क्या घटा देंगे, 4 घटा देंगे। कितना है उनका योग, उनका गुना कितना है 48। ठीक है, अब देखो x - 4, अच्छा देखो 20 में से 4 गया 16 और -x कितना आ गया 48। इन दोनों की गुना कर लो, पहले इसको इससे करो, 16x माइनस और ये प्लस है -x², फिर इसकी इससे करो, 16 चौके 64 माइनस साइन आ जाएगा। और ये देखो ये माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस प्लस, और 4x बराबर है 48। ठीक है, अब देखो माइनस के x², 16x ये और 4x ये कितने हो गए 20x। ठीक है, और माइनस के 64, ये 48 उधर था, इसको मैं इधर ले आई, उधर जमा का था, इधर किस चीज़ का हो गया, ये घटा का हो गया। ठीक है, अब देखो माइनस की x की 2 जमा में 20x, ये माइनस के थे दोनों तो जुड़ जाएंगे और माइनस का साइन आ जाएगा। 8 और 4 12, 6 4 10 और एक ये 11 16, गलती हो गई सर बेटा 11। ठीक है, 112। तो देखो ये कितना हो गया 112। अब यहाँ से नेगेटिव साइन में सारे में से कॉमन निकाल लूँ, जो घटा का था जमा का हो जाएगा, जमा का था वो किसका हो जाएगा घटा का हो, बेटा ये 112 है। ठीक है, देखो x माइनस साइन कॉमन निकाला, x², ये जमा का था घटा का, माइनस के 20x, घटा का था किसका हो गया ये जमा का। अब इसकी समीकरण से तुलना कर लो, कौन सा समीकरण से तुलना करेंगे, ax² + bx + c से। a क्या आ गया 1, b क्या आ गया -20, c क्या आ गया 112। d निकाल लेते हैं, d की वैल्यू क्या आती है, क्योंकि उसी पर डिपेंड करेगा ना कि d की वैल्यू 0 है, 0 से बड़ी है, 0 से छोटी है। अगर समीकरण के वास्तविक मूल होंगे तो d को क्या होना पड़ेगा 0 या फिर 0 से बड़ा होना पड़ेगा। अगर कम आ गया तो वास्तविक मूल्य इसके होंगे ही नहीं। तो देखो d निकालो, b² - 4ac कितना हो गया, b कितना हो गया -20 की स्क्वायर, -4 a कितना है मेरा 1, और ये c कितना है 112। ठीक है, इसे कंपेयर करवा लिया ना अपन ने। अब देखो ये -20 की स्क्वायर 400, माइनस इसको से गुना करो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, इधर से 4 एकम 4 और 4 एकम 4, 400 में से 448 का काटा, ये ज़्यादा है, काट के सी का निशान आगे आएगा -48, जो कि क्या है 0 से कम है। ठीक है, अतः इस समीकरण का क्या होगा, कोई भी वास्तविक मूल्य इसका नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या परिमाप 80 मीटर, देखो बच्चों, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर को एक पार्क बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई
ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें भी वही निकालना है, क्वेश्चन से टाइप से निकालना है। देखो कैसे करेंगे कि क्या कहा है कि क्या परिमाप दे दिया और क्षेत्रफल दे दिया। ठीक है, और लंबाई चौड़ाई पूछ ली। तो देखो हमने क्या मान लिया, माना पार्क की लंबाई क्या है x मीटर, चौड़ाई क्या है y मीटर, जो पूछ रखा है वही मान लिया हमने। अब परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है कि 2 गुना में लंबाई जमा में चौड़ाई। ठीक है, परिमाप होता है। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 2, लंबाई क्या मानी है x, चौड़ाई क्या मानी है y, परिमाप क्या दे रखा है 80 मीटर, तो 80 मीटर मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो 2x जमा में y बराबर है 80 मीटर, बराबर है x जमा में y बराबर है 40 मीटर। ठीक है, अच्छा अब मैंने y को इधर रख लिया और x को मैं उधर लेके आ गया, 40 माइनस x मीटर। अब देखो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना में चौड़ाई। तो क्षेत्रफल क्या देखा था हमें, क्या देखा था 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 400 बराबर है, लंबाई क्या मानी थी x, और देखो लंबाई x मानी थी और y की वैल्यू क्या आ गई थी 40 माइनस x आ गई थी y की वैल्यू। तो y की जगह क्या रख दिया 40 माइनस x। 400 बराबर है 40, इसको x को इसके अंदर गुना कर देंगे, क्या आ जाएगा 40x माइनस x की पावर 2। अब देखो 400 माइनस 40, ये इधर आ जाएगा सारा का सारा, जो जमा का वो घटा का, जो घटा का है वो जमा का एक्स स्क्वेयर। अब इसको थोड़ा अरेंज कर लेंगे, एक्स स्क्वेयर की पावर पहले लिख लेंगे, फिर एक्स का कोफिशिएंट, फिर ये कांस्टेंट टर्म। ठीक है, ये लिख लिया। अब इसके हम क्या बनाएंगे, जोड़े बनाएंगे। ऐसा हमें करना है कि जोड़ कितना आ जाए -40 आ जाए, और गुना कितना आ जाए 400 आ जाए। तो -20 और -20 दो ऐसे फैक्टर मिल गए हमें जिनका जोड़ तो क्या आ रहा है -40 आ रहा है, और गुना कितनी आ रही है इन दोनों की 400 आ रही है। तो एक्स स्क्वेयर माइनस के 20x माइनस के 20x जमा में 400। ठीक है, अब देखो x कॉमन निकाल लिया यहाँ से, इसमें से x कॉमन निकाल लेंगे, क्या आएगा x माइनस 20, और इसमें से 20 कॉमन निकाल लेंगे, माइनस साइन तो बाहर है ही, तो x यहाँ पे x बच गया, यहाँ से माइनस साइन बाहर निकला है, तो प्लस कब बनेगा जब यहाँ पे माइनस होगा, और 20 निकाल लिया तो अंदर कितना बच गया 20 बच गया। ठीक है, बराबर है 0। अब देखो ये कॉमन निकाल लो यहाँ से, x माइनस 20, यहाँ से x ये निकल गया बाहर, तो यहाँ क्या बचा x, यहाँ कितना है माइनस के 20 बराबर है 0। दोनों ही केस में x की वैल्यू क्या आ रही है 20 आ रही है। तो लंबाई कितनी मानी थी हमने x मीटर मानी थी, तो लंबाई कितनी आ गई 20 मीटर। चौड़ाई क्या थी, चौड़ाई हमने मानी थी आगे थी ना हमारी कि y कितना आ गया था हमारा 40 माइनस x मीटर, तो y के हिसाब से 40 माइनस 20 यानी x, तो ये कितना आ गया मेरी चौड़ाई आ गई। ठीक है, ओके, पढ़ते रहो अच्छे से, तैयारी करते रहो बच्चों।